राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध कोडिंग युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में थाना रोहनिया पर पंजीकृत मुकदमा एनडीपीएस एक्ट में पुलिस ने 7 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर लिया है। पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश पर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन एवं अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया और प्रभारी निरीक्षक रोहनिया की निगरानी में इस पूरे मामले की गहन विवेचना की गई। विवेचना के दौरान ई वे बिल, बैंक स्टेटमेंट, नगद जमा पर्ची, बैंक सीसीटीवी फुटेज, आयकर विवरण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, टोल प्लाजा डाटा, संबंधित बैंक प्रबंधक व कैशियर के बयान, स्वतंत्र गवाहों के बयान सहित विधि विज्ञान प्रयोगशाला रामनगर और औषधि निरीक्षक से प्राप्त जांच रिपोर्ट को संकलित किया गया। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि अभियुक्तों द्वारा संगठित तरीके से कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी कर बड़े पैमाने पर धन अर्जित किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों ने कागजी फर्जी फर्मों के जरिए लेन देन कर तस्करी के नेटवर्क को संचालित किया। इस मामले में आरोपी आजाद जायसवाल, महेश कुमार सिंह सहित कुल 7 अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गुरुवार को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा। को जिनकी करीबन वैल्यू 27 करोड़ है, भोला जायसवाल और उनके परिवार की, उनको कुर्क किया गया है। बात करें देखिए, जब भी कोई भी आरोपी दूसरे देश में होता है, इंडिया में नहीं होता है, तो उनको लाने की एक प्रक्रिया है। इसी के तहत प्रथम चार्जशीट प्रदेश में देते हुए रोहनिया ने आज चार्जशीट दी है। इसके बाद 82-83 की कार्रवाई करते हुए जैसे ही शुभम जायसवाल पे चार्जशीट लगेगी, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया जाएगा। उस नोटिस के तहत उनको यूएई पुलिस और इंटरपोल की संयुक्त टीम द्वारा इंडिया को हैंडओवर किया जाएगा और लास्ट में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उनको इंडिया वापस लाया जाएगा, जिसके लिए ही कार्रवाई पूरे रूप से हो रही है। कब तक ये सर कार्रवाई अगर बात करें तो कब तक शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी आप लोग की? देखिए, क्योंकि 82-83 की कार्रवाई माननीय न्यायालय पर आधारित है, परंतु फिर भी मिनिमम विदिन अ मंथ और सो अगर 82-83 कार्रवाई हो जाती है तो तुरंत चार्जशीट लगाते हुए विदिन 2 मंथ्स उनको दुबई से इंडिया वापस लाया जाएगा। अब तक की कितनी कार्रवाई हो चुकी है कोडीन कफ सिरप मामले में? अब तक कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, करीबन 14 लोगों की गिरफ्तारी वरुणा जोन में हुई है दोनों केसों के तहत। इतने ही लोगों की कोतवाली और रामनगर के केसेस में भी हुई है और बाकी जनपदों में भी तमाम केसेस इनके खिलाफ लंबित हैं। हाँ, देखिए, सारनाथ में जो हमारे कोडीन कफ सिरप से संबंधित जो एफआईआर पंजीकृत है, उसमें आज एक कार्रवाई हम लोगों ने बड़ी कार्रवाई करी है, जिसमें कानपुर का जो विनोद अग्रवाल है, इसकी अग्रवाल ब्रदर्स करके कंपनी है, और उसकी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज को कुर्क किया है। कानपुर में हमारी टीम गई हुई है, उसकी 5 प्रॉपर्टीज है। एक जो है इसका घर है, ये 1.5 करोड़ का है, और प्लॉट है, और 2 प्रॉपर्टीज और है, और इसका बैंक अकाउंट है जिसमें 37 लाख रुपए थे, उसको भी हमने सीज करा है। इसकी टोटल वैल्यू 5 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास है। ये बेसिकली हमारे एफआईआर में जो 2 मुख्य कंपनी थी, पीडी और एमके, उनके साथ इसका ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ था, और बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि सिर्फ पैसे का मूवमेंट हुआ है, लेकिन फिजिकल जो है दवाइयाँ वो नहीं आई हैं। इसी वजह से हमारे केस में मुलजिम बना था, और इसके जो हमने प्रॉपर्टीज को कुर्क किया है, और इसके बाकी साथी हैं वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में आ चुके हैं। जल्द से जल्द इस मुकदमे की हम लोग चार्जशीट लगाएंगे और निरोधात्मक कार्रवाई, गैंगस्टर की कार्रवाई भी कराएंगे इसमें। हाँ, वो कोतवाली थाने से जो 107 की है, वो भोला जायसवाल की है, उसकी प्रॉपर्टी भी कोर्ट के आदेश 107 बीएनएसएस के थ्रू वो भी कुर्क की गई। सर, कार्रवाई लगातार चल रही है, ऐसे में सरगना सोम जायसवाल अभी भी फरार है, क्या उसके लिए कुछ? देखिए, इसमें मैं बता दूं, जो दूसरा हमारा प्रकरण है रोहनिया में जो एफआईआर दर्ज है, उसमें आज हम लोगों ने चार्जशीट 7 लोगों के विरुद्ध लगाई है, और इसके बाद हम लोग जो अगला प्रोसीजर है उसको जो दुबई से लाने के लिए हम उसको जल्दी से जल्द स्टार्ट करेंगे। उसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेंगे, और जो यहाँ पे लाने की प्रक्रिया उसको स्टार्ट किया जाएगा, और उसमें जो शुभम जायसवाल और एक आदमी और है, उसको भी हम लोग जल्द से जल्द अकाउंट फोर्स करेंगे। क्या कुछ सूचना है सर कि कहाँ पे फरार है इस वक्त? ये सब बताया गया है कि ये दुबई में है। ये तो जो हम लोगों ने जो एफआईआर हुआ है उससे सूचना मिली है कि उसके पासपोर्ट पे जो लास्ट ट्रैवल डिटेल थी वहाँ की थी, और इसकी हम लोग जल्द से जल्द कोशिश ये करेंगे कि इसको इंडिया लाया जाए और इसको अकाउंट फॉर किया जाए। सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हुई जो बताया जा रहा है कि शुभम जायसवाल दुबई से भी फरार हो गया, क्या ऐसी कोई सूचना है? देखिए, अभी इसके बारे में डिटेल हम लोग पता कर लेंगे अगर इस प्रकार की कोई चीज़ है, लेकिन अभी तक की सूचना जो पासपोर्ट पे जो ट्रैवल है वो यहीं दुबई का ही पता है।